बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 5 और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और साथ में हम पढ़ेंगे चुंबकीय रेखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। हेडिंग रखिए आप चुंबकीय द्विध्रुव। इससे पहले आप द्विध्रुव के बारे में आप पढ़े हुए हैं। पहले भी हमने पढ़ रखा है डाइपोल के बारे में। डाइपोल में क्या था, दो समान परिमाण के आवेश हुआ करते थे और विपरीत प्रकृति के होते थे, बिल्कुल पास पास रखे होते थे। उसको हम क्या बोलते थे, डाइपोल बोलते थे, द्विध्रुव बोलते थे। वैसा यहाँ पे है ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण व विपरीत प्रकृति वाले चुंबकीय ध्रुव कुछ दूरी पर उपस्थित हों, यानी बहुत ही पास में रखे हो, कुछ दूरी पर उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे। यानी दो क्या होने चाहिए, इसके ध्रुव होने चाहिए। इस तरह का मान लीजिए अपन ने कहा था एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, ये बताया था। यहाँ पे क्या होता है, दो आवेश माने जाते हैं, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, और क्या होता है परिमाण में बराबर होते हैं। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डाइपोल द्विध्रुव कह सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल में छड़ चुंबक को द्विध्रुव है, चुंबकीय सुई है, धारावाही कुंडली है, ये सारे क्या हैं, चुंबकीय द्विध्रुव के एग्जाम्पल्स हैं। समझिए बात को। चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना चाहें कि चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होगा। जब दो हैं अपने पास, समान आवेश के हैं, आवेश क्या है उनका, समान है, परिमाण समान है उनका, और क्या है, दिशा विपरीत है, उस वक्त हमें पता करना है। तो सबसे पहले आप डालिए हेडिंग धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका आप सूत्र याद कीजिए। सबसे पहले ये m बराबर होता है कुंडली से प्रवाहित धारा और कुंडली का क्षेत्रफल। कुंडली से जितनी धारा प्रवाहित होगी और कुंडली का क्षेत्रफल, इनको गुणा कर देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी धारावाही कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव कुंडली से प्रवाहित धारा एवं कुंडली के क्षेत्रफल के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी m बराबर हम क्या लिखेंगे, मान लो कुंडली से कुल धारा जो प्रवाहित हुई वो कितनी हो गई, Ni हो गई। एक कुंडली में I है, N फेरे हैं, तो कुल धारा क्या हो गई Ni, और क्षेत्रफल क्या हो गया, A हो गया। तो ये आ जाएगा अपने पास NiA, ठीक है। अब मान लो आपको मात्रक ज्ञात करना है, इसका मात्रक ज्ञात करना है m का, हमें क्या करना है, m का मात्रक ज्ञात करना है द्विध्रुव आघूर्ण का, है ना। इसका मात्रक ज्ञात करके देखिए Ni, I क्या थी, धारा थी ना, तो धारा को हम A से नापते हैं, यानी एम्पियर में नापते हैं, और जो क्षेत्रफल है उसको हम किस में बोलते हैं, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक है ये क्या आ गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर आ गया। विमा निकालना है, आप विमा निकाल सकते हैं। मीटर स्क्वायर की विमा क्या होती है, L स्क्वायर, और इसको जो एम्पियर है इसकी विमा क्या हो गई, A की पावर 1 हो गई। तो ये तो इसकी क्या आ गई, विमा आ गई, और ये क्या हो गया बच्चों, मात्रक हो गया। समझ गए बात को। अपने को क्या याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और एक ये सूत्र याद रखना है। हालांकि पहले भी ये फॉर्मूला आया हुआ है, इससे पहले वाले चैप्टर में भी आया था, m बराबर NiA आया था ना। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ठीक है। छड़ चुंबक भी बोलते हैं इसको। किसी चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुव के मध्य की दूरी के गुणनफल के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब अपने पास क्या है, ये है, मान लीजिए अपने पास ये चुंबक है, इसमें क्या है आपके पास Qm आवेश है, इधर माइनस का Qm आवेश है, ठीक है। यहाँ पे इसका केंद्र है, इधर से अपने पास L दूरी है, और इधर से भी क्या है, L दूरी है, ठीक है। यही मान लिया अपन ने जो छड़ चुंबक है या दंड चुंबक है, इनकी ध्रुवों की प्रबलता कितनी है, Qm है, और दोनों ध्रुवों के मध्य हमने क्या मान ली, दूरी 2L है। तब इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो परिभाषा के हिसाब से इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है, दोनों ध्रुवों के मध्य के दूरी और क्या है, दूरी के गुणनफल के, किसके गुणनफल के, ध्रुव की प्रबलता, जो भी ध्रुव की प्रबलता है उसके गुणनफल के बराबर आएगा। यानी m बराबर क्या आएगा अपने पास, Qm इंटू क्या होगा, 2L होगा। यानी ये आघूर्ण हो जाएगा m बराबर Qm इंटू 2L। अब इसका आप मात्रक लिखना चाहे तो अभी अपन ने जो मात्रक लिखा वही लिख सकते हो, है ना। मात्रक निकाल सकते हो, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे मात्रक भी निकाल सकते हो और विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप पे छोड़ा, इसको कर लेंगे, आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसको देख के आप मात्रक निकाल सकते हैं और विमा भी निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है अपने पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है।
चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं भी कह सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं, याद कीजिए वहां पे भी क्या थे, दो आवेश थे, है ना, क्या निकल रहा था, प्लस से माइनस जा रहा था, है ना, देखा था आपने, वहां पे भी इस तरह के डिजाइन आपने देखा था, बस फर्क कितना है, नॉर्थ और साउथ है। इस तरह की चुंबकीय बल रेखाएं होती है, अगर इनको आप गौर से देखें तो आपको इसकी प्रॉपर्टी भी नजर आ रही होगी। कोई भी चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही है, और यहाँ देखिए यूँ लग रहा है ये नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, ना, नॉर्थ से साउथ में जाता हुआ नजर आ रहा है, ये काटता नहीं है। ऐसी रेखाएं बनाई भी जा सकती है, घर में भी चाहो तो बना सकते हो। आप एक चुम्बक ले लें, उसके आसपास क्या करें, लोहे का बुरादा रख दें, तो वो कुछ ऐसी ही डिजाइन में चिपकती हैं। ये क्या होंगे, ऐसे ही डिजाइन में चिपकती हैं। तो परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, चित्र बना के दर्शाइए। तो हम बता देंगे, सबसे पहले ये डायग्राम बना लेंगे, ये चित्र क्या करेंगे, हम बना लेंगे। उसके बाद बता देंगे कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाए तो एकांक उत्तरी ध्रुव जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गया कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाए तो एकांक उत्तरी ध्रुव जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ को ही क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आपको पहले भी बताया था कि नॉर्थ और साउथ जोड़े के साथ ही आएंगे, हमेशा क्या होंगे, जोड़े के साथ ही आएंगे, हमेशा अकेला नहीं होता है। विद्युत वाले में तो अकेला हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, डबल ही आएगा। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि वास्तव में विलगित उत्तरी ध्रुव संभव नहीं है, अकेला उत्तरी ध्रुव संभव नहीं है। जहाँ पे उत्तरी ध्रुव होगा वहाँ पे दक्षिणी ध्रुव भी होगा। समझ गए बात को। चलिए देख लेते हैं इनके गुण क्या हैं, इनके गुण क्या है। तो पहली बात करूं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होते हैं, बंद वक्र के रूप में होती है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये क्या होता है, बंद वक्र के रूप में होती है। वक्राकार, ये देख लीजिए बंद हो रहा है, ये इधर से निकलेगा, है ना, ये क्या हो गया, ये इधर से आएगा, ठीक है, यूं आके वापिस मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, वक्र है और कैसा है, क्लोज है, बंद है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी लिख देंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर तो नॉर्थ से साउथ की ओर, बाहर क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर, और चुंबक के जो अंदर होता है वो क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। बाहर की तरफ तो क्या होता है, ये नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, ठीक है, और अंदर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ आएगा। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, अपने को क्या करनी है, इसको भी याद रखनी है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी में देखो क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। क्या करती है वो, दिशा को व्यक्त करती है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे किसी भी जगह, मान लो अपने पास एक बिंदु ले लिया हमने, यहाँ पे क्या किया, एक बिंदु ले लिया, कोई सा भी ले लिया अपन ने, और यहाँ पे हम क्या करें, एक स्पर्श रेखा खींचे हैं। जैसे ही आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये क्या करेगी, स्पर्श रेखा जिधर जा रही है वो उसकी दिशा को व्यक्त करेगी। अब अपन ने पहले भी पढ़ा था कि ये दोनों एक साथ काट नहीं सकती, क्योंकि एक ही बिंदु पे दो दिशाएं दिखाने लग जाएंगे, काटेंगे तो दिशा तो एक ही होगी ना। तो ये वाला प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गया, पहले भी पढ़ा हुआ है अपना, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, व्यक्त करती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है उसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो क्या करेगा, उसकी दिशा को बताएगी। तो सीधी सी बात है, चौथी प्रॉपर्टी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती। देखिए यहाँ पे कोई भी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही होगी। इसको साफ करके दिखा दूं, चलिए इसको साफ करके देख लेते हैं। तो इसको मैंने साफ किया और आप देखिए यहाँ पे जो भी बना हुआ है, कोई भी रेखा, यहाँ पे कोई सा भी देख लीजिए, कोई भी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही, बाय द वे मैं मान लूं कि ये रेखाएं क्या हो गई, प्रतिच्छेद कर गई। मान लो ये प्रतिच्छेद कर गई, तो इस बिंदु पे, प्रतिच्छेद बिंदु पे मुझे जब स्पर्श रेखा खींचूंगा तो दो स्पर्श रेखाएं आएंगी, और दो स्पर्श रेखाएं आएंगे तो क्या होगा, दिशाएं भी दो दिखाएंगी। तो रेखा की दिशा तो दो हो ही नहीं सकती ना, मुझे कहेंगे इधर भी जा इधर भी जा, तो दोनों तरफ तो जा ही नहीं सकता ना, दिशा तो एक ही होना चाहिए ना। आपको कहा जाए कि उत्तर में जाओ और दक्षिण में जाओ, पॉसिबल नहीं है, एक तरफ ही तो जाओगे। तो सीधी सी बात यही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। कारण यही है
कि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। परीक्षा में पूछ भी लिया जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, तो आप जवाब दे देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, उसकी दिशा को व्यक्त करती है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर लेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पे हमें दो स्पर्श रेखा प्राप्त होगी, अर्थात रेखा की क्या होगी, दो दिशा हो गई, जो कि संभव नहीं है। दिशा हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, अद्वितीय होती है। तो ये अपन कह देंगे, ठीक है। फिर ये 5 नंबर का पॉइंट, जहां पे क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय रेखाएं सघन भी होगी और विरल भी होगी। चुंबकीय रेखाएं क्या होंगी, सघन भी होगी, विरल भी होगी। तो जहां पे बहुत सारी चुंबकीय रेखाएं आ रही है तो वहां पे तो क्या होगी, इसकी प्रबलता अधिक होगी, और जहां पे बहुत कम आ रही होगी वहां पे प्रबलता क्या होगी, कम होगी। यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ से तो क्या था, जो ध्रुव है वहां से तो बहुत सारी बल रेखाएं निकल रही है, चुंबकीय रेखाएं, और यहाँ से क्या है, दोनों ध्रुवों पे निकल रही है, लेकिन बीच में क्या है, कम निकल रही है। तो सीधी सी बात है, जहां पे ये रेखाएं कम है उसकी प्रबलता वहां कम होगी, जहां पे ज़्यादा है वहां पे प्रबलता अधिक होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, और जिस स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, विरल होती हैं, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, दुर्बल होता है। जहां पे सघन है वहां पे प्रबल होगा, जहां पे सघन नहीं है, विरल है, वहां पे दुर्बल होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं उदासीन बिंदु क्या होता है। नाम से समझ गए होंगे आप, उदासीन बिंदु न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल पॉइंट है, ना तो आकर्षित होता हो ना प्रतिकर्षित होता हो। कोई अपन ने रख दिया, ना तो वो आकर्षित हो रहा है ना प्रतिकर्षित हो रहा है। जैसे मान लो मेरे पास ये लोहे का सामान है, ये चुंबक है ना, इसने इसको खींच लिया, इसने क्या किया, इसको खींच लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, आकर्षण हो गया। क्या हर जगह से खींच लेगा क्या इसको, ज़्यादा दूर पे रखूंगा नहीं खींचेगा, क्योंकि इसकी प्रबलता पे डिपेंड करता है कि इसकी कितना प्रबल अपन ने लिया है। बड़ा सारा चुंबक लाऊंगा तो खींच ही लेगा, छोटा चुंबक क्या करेगा, नहीं खींचेगा। ऐसे ही चुंबक के अंदर क्या होता है, एक बिंदु होता है जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती हैं। बात हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कर रहे हैं, तो उदासीन बिंदु क्या होगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है, उदासीन बिंदु को परिभाषित कीजिए। तो हम ये कहेंगे, वह बिंदु जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, वह बिंदु जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, शून्य हो। अभी बताया, जहां पे बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र निकलेंगे वहां तीव्रता ज्यादा होगी, प्रबलता ज्यादा होगी। बिल्कुल ही शून्य हो रहा था, वहां से क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल ही नहीं रही, उस जगह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर ही नहीं रही। तो हम ये कह सकते हैं कि वह बिंदु जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो वो तो उदासीन बिंदु कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि उदासीन बिंदु से कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, वह बिंदु जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है वह उदासीन बिंदु होता है। और परिभाषा दूसरी है ही, वह बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है उसे हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। समझ गए बात को। जब आपका जो चुंबक है एन सिरा भौगोलिक उत्तर ध्रुव की ओर, आपका एन सिरा क्या हो, एन यानी नॉर्थ क्या हो, उत्तर की ओर हो, तो क्या होगा, यानी नॉर्थ क्या हो, नॉर्थ की ओर हो, साउथ साउथ की ओर हो, उस वक्त क्या होगा, तो उस वक्त देखिए क्या होगा, जब एन सिरा आपका भौगोलिक उत्तर ध्रुव की ओर होता है तो इसके निरक्ष पे उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं आपको। अक्ष और निरक्ष तो जानते ही हैं, चुंबक का अक्ष मैंने बता दिया, उसके लंबवत जो जाएगा वो क्या होगा, निरक्ष होगा। वो क्या होगा, निरक्ष होगा। यहाँ पे मेरे पास एक चुंबक बना हुआ है नॉर्थ और साउथ का, ठीक है, ये नॉर्थ क्या है, नॉर्थ की तरफ ही है, आपको नजर आ रहा होगा, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ ही है। तो यहाँ से क्या होगा, जो उसका ये ले लें अपन, क्या ले लें, निरक्ष ले लें। तो ये तो क्या हो गया, यहाँ से ये वाला तो क्या हो गया, ये तो इसका क्या हो गया, अक्ष हो गया, ये तो अक्ष हो गया, और ये वाली रेखा क्या हो गई, निरक्ष हो गई। इस रेखा पे हमें दो बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। सपोज कीजिए, एक तो ये रहा अपने पास N1 और ये क्या है N2, इससे कोई भी चुंबकीय रेखा पास नहीं हो रही है, इनको क्या कहेंगे हम, उदासीन बिंदु कहेंगे। तो पूछा जा सकता है कि जब चुंबक का नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ रख दिया जाए, नॉर्थ पोल क्या हो, नॉर्थ की तरफ रख दिया जाए, तो आपको उदासीन बिंदु कहाँ प्राप्त होंगे, तो हम कह देंगे हमें उदासीन बिंदु निरक्ष पर प्राप्त होगा। किस पे प्राप्त होगा, निरक्ष पे। अच्छा, इसको बदल दूं तो मैं क्या करूं, एन सिरा जो है वो क्या करूं, दक्षिण की तरफ रख दूं, नॉर्थ को क्या करूं, साउथ की तरफ रख दूं, यानी नॉर्थ नीचे कर दिया। देखिए पहले नॉर्थ ऊपर था, अब क्या किया,
मैंने ये नीचे कर दिया, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ, चुंबक वाले की बात। ये तो वैसे वाला दिशा है जो है अपने पास, ठीक है। तो अब देखिए आपको एक क्रॉस लगा हुआ पॉइंट नजर आ रहा होगा, ये कहाँ प्राप्त हो रहा है, अब खुद देखिए कहाँ प्राप्त हो रहा है ये आपको। इस बार ये जो क्या हो रहा है, अक्ष पर ही प्राप्त होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, हमें कहाँ प्राप्त होगा, अक्ष पर। तो अपने को कहते हैं दो बिंदु प्राप्त होंगे। दो बिंदु कौन कौन से होंगे, दो बिंदु, कौन से बिंदु, उदासीन वाले। दो क्या होंगे अपने को, उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे, n1 और n2। कहां पर, अक्ष पर। इस पर क्या होगा, कहां पे होगा, ये अक्ष पे होगा। दो बिंदु उदासीन बिंदु जो हैं वो क्या होंगे, n1 और n2। ये कहां पे प्राप्त होगा, इस बार आपको अक्ष पर प्राप्त होगा। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चुंबक का नॉर्थ सिरा अगर नॉर्थ में रखा जाए तो उदासीन बिंदु निरक्ष पे प्राप्त होता है, और अगर इसको क्या करें, नॉर्थ को क्या करें, साउथ की तरफ रख दिया जाए, तब आपका उदासीन पॉइंट कहां प्राप्त होता है, चुंबक के अक्ष पर ही प्राप्त होता है। तो ये बात को अपने को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो ध्यान रहेगा बच्चों। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।